एक महिला जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास रही होगी। 2 बच्चे थे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। होली के समय पे उसने जो घर के कबाड़ थे उसको निकाल करके एक जगह पर रख दिया था। एक दिन कबाड़ी वाला आता है, वो नहा रही होती है तो कबाड़ी वाले से कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं नहा करके कुछ कबाड़ इकट्ठा किया है तो उसे बेचना चाहती हूँ। वो रुक जाता है, वो नहाती है और फिर दोस्तों इसी तरीके से कपड़े पहन करके वो घर में चली जाती है और घर में जाने के बाद वो कबाड़ी वाले से कहती है कि जो सामान है वो ऊपर टाड़ पर रखा हुआ, जा करके उतार लो। वो महिला दोस्तों उसको अंदर बुला लेती है। कबाड़ी वाला अंदर जाता है। महिला एक स्टूल देती है लकड़ी का और फिर उसे कहती है कि इस पर खड़े होकर के जो सामान ऊपर रखा हुआ है उतार लो। अब दोस्तों जो कबाड़ी वाला होता है वो एक शर्ट एक लुंगी पहना हुआ था। इत्तेफाकन उसने अंदर कुछ नहीं पहना था उस दिन था। और जब वो टांड पर सामान उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ जाता है तो फिर संयोगवश दोस्तों वो महिला वहीं पर खड़ी थी, स्टूल पकड़े हुई थी और फिर अचानक जो कबाड़ी वाला होता है दोस्तों उसकी जो लुंगी होती है उसकी खुल जाती है और जब उसकी लुंगी खुलती है तो फिर महिला की नजर जो है वो उसके अंगों पर पड़ जाती है। तो फिर वो मुस्कुराने लगती है तो वो शर्मा जाता है। महिला उसे कहती है कि लगता है कि ये जो तुम्हारा है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों जब इतना सुनते ही जब कबाड़ी सुनता है तो वो शर्मा जाता है और फिर जो महिला होती है शायद आज उसके मन में भी कुछ और चल रहा होता है। बात आगे बढ़ जाती है और फिर जो कुछ भी होता है दोस्तों वो पूरी घटना में सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आइए दोस्तों आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। आपका इतना किया हुआ हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार के सिवान की है। एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला जिसका नाम सोनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 32-34 साल के आसपास थी। 2 छोटे बच्चे थे। पति जिसका नाम अनूप था वो बाहर में नौकरी किया करता था। दोस्तों होली का त्योहार नजदीक था और होली पर घर की साफ सफाई में जो कूड़ा कबाड़ा निकला था वो उसको एक टाड़ पर रख देती है कि किसी दिन कोई कबाड़ी आएगा तो उसे बेच दूंगी। होली के बाद काफी दिन बीत जाता है, अब तो कोई कबाड़ी वाला नहीं आया था। उसे लगा कि चलो जब कोई आएगा तो बेच दूंगी। एक दिन दोपहर का समय होता है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और सोनी अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी अचानक से कबाड़ी वाले की आवाज आती है। सोनी को लगा कि आज गांव में कबाड़ी बहुत दिन बाद आया तो चलो इसको सामान बेच देती हूँ, दोबारा पता नहीं ये कब आए या ना आए। तो वो बाथरूम से आवाज देती है कि भैया कबाड़ी वाले 2 मिनट रुकना, मैं नहा रही हूँ और फिर उसके बाद मेरे घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा है तो आप लेकर के जाइएगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों वो उसके घर के दरवाजे पर जाकर के गाड़ी को खड़ा कर देता है जिस पर वो कबाड़ को रखा करता है। सोनी के बाहर निकलने का वो इंतजार करने लगता है। सोनी नहा करके किसी तरीके से कुछ कपड़े वगैरह ठीक करके निकलती है और फिर वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उससे कहती है कि भैया अंदर चले आओ। वो जो कबाड़ी वाला होता है वो अंदर जाता है और फिर अंदर जाने के बाद वो सोनी उसे एक लकड़ी का स्टूल देती है और उसे कहती है कि ऊपर टांड पर सारे सामान लगे हुए तो उतार लो। तो दोस्तों वो जो कबाड़ी वाला था जिसका नाम जियालाल था, जो कि लुंगी और शर्ट पहने हुआ था। संयोग दोस्तों वो फिर सिर्फ लुंगी पहना था क्योंकि गर्मी का सीजन चल ही रहा था। अब दोस्तों जियालाल दोस्तों जो कबाड़ी होता है वो स्टूल पर चढ़ जाता है। सोनी स्टूल पकड़ लेती है और फिर वो टाड़ पर इधर उधर डोलने लगता है। तभी दोस्तों जो सामान होता है वो कुछ उतार ही रहा था और इत्तेफाकन से जो उसकी लुंगी होती है वो खुल जाती है। अब लुंगी खुलती है तो दोस्तों पूरी तरीके से उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। अब ये देख करके जो सोनी है वो थोड़ा शर्मा जाती है और फिर सोनी जो वो बोलने में बहुत ज्यादा फ्रैंक महिला थी, तो फिर दोस्तों जो जियालाल था वो पूरी तरीके से शर्मा जाता है और हड़बड़ी से नीचे उतरता है और उतर करके लुंगी पहनने लगता है। उसको देख करके जो सोनी थी वो मुस्कुराने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हारा ये जो अंग है अब मुझे लगता है कि आज ये पूरे मूड में है और लगता है ये कहीं जाना चाहता है। ये सुनकर जो कबाड़ी वाला था वो शर्मा जाता है, कहता है कि कैसी बातें कर रही हो मैडम, अब लुंगी खुल गई तो गलती से खुल गई। अब दोस्तों जो महिला सोनी थी वो कहाँ रुकने वाली थी। पति बाहर था, उसे लगा कि मौका बहुत अच्छा लगा, वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है, अगर कुछ हो भी जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बात जो है वो घर के 4 दीवारी के ही अंदर रह जाएगी। अब दोस्तों जो सोनी होती है वो कबाड़ी वालों को बातें ही बातों में फंसाने लगती है और अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। वो उससे हंसी मजाक टिटोली करने लगती है। तो जब जियालाल कहता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, अगर कोई देख लेगा तो बहुत गजब हो जाएगा। तो वो कहती है कि ये मेरी चिंता है, मेरे घर पर कोई नहीं रहता है, ना ही कोई मेरे घर पर आता है, मैं अकेली रहती हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं तो पूरा घर खाली है। और दोस्तों सोनी कहती है कि शाम को तुम्हारा काफी सांप जो है वो लंबा चौड़ा दिख रहा है, अगर ये कहीं जाता होगा तो बहुत ज्यादा मजा देता होगा। अब दोस्तों वो अपना हाथ जो है वो उठा करके उसके अंगों पर रख देती है। अब दोस्तों जैसे ही वो उसका स्पर्श पाता है तो जियालाल अपने आप को रोक नहीं पाता है, पूरी तरीके से वो भी जोश में आता है। अब वो वक्त भी आ चुका था दोस्तों कि वो सोनी के साथ पूरी तरीके से खेलने का तैयार हो चुका था। सोनी तो चाहती ही थी कि कोई उसके साथ सब ऐसा कुछ करे, उसका भी मूड बन चुका था, वो दिखने में काफी खूबसूरत थी।
शरीर का हर एक अंग मानो बहुत दिनों से किसी ने उसको स्पर्श तक ना किया हो। सोनी जो है वो जियालाल का हाथ पकड़ती है और फिर उसको अपने बगल में एक बेडरूम था वहां ले जाती है और वहां ले जाने के बाद जियालाल से कहती है कि देखो आज चार दीवारी के अंदर जो जिंदगी जीना है जी लो, हो सकता है कि तुम्हें ये अवसर दोबारा जीवन में कभी ना मिले। तो उसको भी समझ में आ गया कि बात तो सही है। आज तक लगभग मैं पिछले साल से 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई महिला नहीं मिली। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिला, कबाड़ भी मिला है और साथ साथ मजे भी मिलने वाले हैं। अब दोस्तों वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, वो भी चल देता है और फिर जाने के बाद दोस्तों दोनों के बीच में शुरू हो जाता है गंदा खेल। सोनू अब उस कबाड़ी वाले के मजे लेने लगती है, भर भर के मजे लेने लगती है और कबाड़ी वाला भी अनुभवी था, वो भी मजे देता है। घंटे तो खेल चलता है और इस घंटों के खेल में सोनी जो थी वो पूरी तरीके से आनंदित हो जाती है और इस पल का वो भरपूर आनंद भी लेती है। अब दोस्तों दोनों शांत हो जाते हैं और शांत हो जाने के बाद जियालाल जो है वो उसे हाथ जोड़ता है कि ये बात किसी से कहना नहीं। तो वो कहती है कि तुम घबराओ नहीं, बस ये है कि जब कभी आना तो मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कबाड़ बचा करके हमेशा रखूंगी। अब दोस्तों थोड़ा बहुत उसको कबाड़ देती है और कहती है कि जब कभी आना तो कबाड़ के बहाने आइएगा जरूर। वो उसको खुला ऑफर दे देती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो कबाड़ी वाला होता है वो सामान लेता है और फिर उसे वो 100-200 रुपये भी ज्यादा देता है कि चलो ठीक है, कबाड़ तो कम मिला लेकिन मजा भरपूर मिला। अब दोस्तों वो अपने ठेले पर बैठा है और गांव की तरफ निकल जाता है। उसका कबाड़ खरीदने में मन जो था वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जो उसने पल थोड़ी देर पहले बिताया था वो नजारा उसके दिमाग में ही चलने लगता है। उसे लगता है कि एक बार फिर चला जाऊं और फिर उसके साथ कुछ मजे लेकर के आऊं, लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर बनती नहीं है। उसको लगा कि कहीं अगर वापस चला गया तो कुछ बातें बिगड़ ना जाए, बड़ी फजीहत भी हो सकती है। तो फिर वो गांव में फेरी करने के लिए निकल जाता है। किसी तरीके से अब शाम होती है तो वो अपने घर जाता है, लेकिन वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगा कि आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, पता नहीं किसका चेहरा देख करके उठा था। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू होती है कबाड़ खरीदने की। अब दोस्तों वो दूसरे गांव जाता है और वापसी में उधर से निकल लेता है और जोर जोर से कबाड़ी वाला चिल्लाने लगता है। अब दोस्तों उसकी आवाज सुन करके सोनी फिर से बाहर निकलती है और कहती है कि आ गए कबाड़ी वाले। तो वो कहता है कि हाँ मैडम आ गया हूँ, हो गया कुछ हो तो दे दो। तो वो कहती है कि बहुत कुछ देना चाहती हूँ, अंदर आ जाओ। और फिर दोस्तों वो फिर से उसे अंदर लेकर के चली जाती है और फिर दोनों फिर भरपूर मजे लेते हैं। सोनी भी उसके खूब मजे ले रही थी और वो उतने भरपूर मजे भी दे रही थी। अब सोनी का जो पति अनूप था वो नौकरी करने में व्यस्त था, इधर पत्नी जो थी वो कबाड़ी वाले के साथ एंजॉय कर रही थी और मजे दे रही थी। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। दोस्तों उस दिन कबाड़ी वाला कहता है कि एक काम करो कि अपना नंबर दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आ जाऊं और बच्चे घर पर हो। तो वो कहती है कि बच्चे को अक्सर छुट्टी संडे को ही रहती है, जब कोई त्योहार पड़ जाए तो ही बच्चों की छुट्टी होती है, वरना नहीं होती है। तो वो कहता है कि नंबर दे दो, अक्सर जब मुझे टाइम मिला करेगा तो तुमसे बात कर लिया करूंगा। तो सोनी कहती है कि नंबर दे दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे पति आ जाए और तुम फोन कर दो तो उन्हें कोई शंका हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दे दो। सोनी कहती है कि नहीं अभी 2-4 दिन रुक जाओ। अब दोस्तों जिया जो लाल था वो रोज आने लगता है। अब जो भी वापसी में आता है तो इसके लिए जरूर आता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और बहुत दिनों तक चलता है। 3-4 दिनों के बाद सोनी से नंबर भी दे देती है और नंबर देने के बाद अब जियालाल सोनी को फोन भी करने लगा, फोन पर भी बातें होने लगी। जब कभी वो मौका मिलता है तो वो वीडियो कॉल पर भी बात करते थे और वीडियो कॉल पर बात करने के बाद दोस्तों बहुत सारी चटपटी बातें भी किया करते थे। दोनों एक दूसरे का खूब मन भी बहला रहे थे। सोनी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके जो सोनी का लगाव था वो कबाड़ी वाले की ओर बढ़ने लगता है। सोनी भूल जाती है कि उसके 2 बच्चे भी है और उसका पति भी है। अब दोस्तों चलते चलते लगभग 3-4 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। इन दोनों का गंदा खेल जो था वो बराबर चल रहा था। जिस दिन बच्चे रहते थे उस दिन वो कबाड़ी वाला नहीं आता था, उस दिन उसकी छुट्टी रहती थी। अब दोस्तों वो कहीं और चला जाता था घूमने के लिए और जब बच्चे नहीं रहते थे तो वो आता था। कबाड़ तो कम लिया करता था लेकिन सोनू के भरपूर मजे लिया करता था। अब दोस्तों 3-4 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। वक्त आ जाता है अनूप के गांव आने की। अनूप गांव आ जाता है। सोनी एक दिन घर पर रहती है और उसका पति भी घर पर रहता है और कबाड़ी वाला भी आवाज लगाते हुए आता है। सोनी उसे देख करके मुस्कुरा देती है। उसको लगा कि जो है शायद उसे आज भी अवसर मिलेगा, तो वो उसके घर की तरफ जाता है। सोनी उसके तरफ चुपके से आती है और कहती है कि मेरा पति आ गया है, ऐसी कोई हरकत मत करना जिसे जाहिर हो जाए। तो वो भी सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। सोनी कुछ कबाड़ लेकर आती है, कहती है कि ये कबाड़ है, ले लो। वो कबाड़ लेता है और इसकी एवज में उसे मोटी रकम भी दे देता है, कबाड़ से भी ज्यादा पैसे देता है। सोनी रख लेती है और कहती है कि जैसे मैं तुम्हें अपडेट दूंगी उसी हिसाब से रहना। अभी 2-4 दिन तुम घर मत आना क्योंकि मेरे पति है, जब तक ये रहेंगे तब तक तो तुम बिल्कुल भी मत आना। अब दोस्तों सोनी जो है वो उसे सावधान कर देती है और वो चला जाता है। जब अनूप घर पर नहीं रहता तो सोनी अक्सर उसे फोन पर बात करती। दोनों मिलने के लिए तड़प भी रहे थे। बेशक सोनी का पति आया था लेकिन जो उसका दिल था और जो दिमाग था वो पूरी तरीके से जियालाल के लिए हावी था। उसे लगता था कि जियालाल ही सब कुछ है, क्योंकि उसने जो उसे सुख दिया था शायद वो अनूप से उसे नहीं मिलता नहीं था।
ना ही उसके तरफ उसका लगाव था। लगाव तो उसका जियालाल की तरफ बढ़ चुका था। दोस्तों अनूप ने अपनी पत्नी सोनी से बताया नहीं था कि उसका काम छूट चुका है। लगभग 1 महीने तक रुक जाता है। सोनी अनूप से पूछती भी है कि 1 महीना हो गया, छुट्टी कितने दिन की है? तो वो अपनी पत्नी सोनी से कहता है कि मेरा काम छूट गया है, तो मैं कहीं दूसरे शहर में काम की तलाश में हूँ। तो अब 1 महीना लगेगा कि 2 महीने लगेगा? अब जब काम लगेगा तभी तो जाऊँगा। ये सुन कर के सोनी हैरान हो जाती है कि यार 1-2 महीना 1 महीना तो और बीत गया और अब कहीं पता नहीं अब कितने दिन और बीतेगा। वो जियालाल के लिए पूरी तरीके से पागल थी। वो जियालाल को फ़ोन करती है, कहती है कि यार अभी नहीं जाने वाला, ये 1-2 महीने बाद ही जाने वाला है, तो कोई रास्ता निकालो। तो जियालाल कहता है कि चलो ठीक है, किसी दिन का टाइम मिल जाए तो मैं आ जाऊँगा। अब किसी भी बहाने आ जाऊँगा। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों एक दिन जो अनूप होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि ससुराल घूमने चला जाऊँ। तो वो कहती है कि ठीक है फिर चले जाओ। अनूप अपनी गाड़ी निकालता है और फिर ससुराल के लिए निकल जाता है। इधर दोस्तों जैसे ही ये निकलता है तो सोनी फोन कर देती है जियालाल को, कहती है कि मौका बहुत अच्छा है, जल्दी से आ जाओ। संयोग उस दिन था कि किसका खराब था, सोनी का खराब था या अनूप का खराब था, वो तो ईश्वर जाने। अनूप 1-2 किलोमीटर जाता है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब दोस्तों वो मिस्त्री ढूंढने का प्रयास में लगता है, तो पता चलता है कि ये गाड़ी जो है वो 1-2 दिन बाद ही मिल पाएगी, टाइम लगेगा। अब वो गाड़ी जो है वो पैदल घसीटते हुए घर की तरफ आता है और जब घर की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि कबाड़ी वाले का ठेला उसके दरवाजे पर खड़ा है और पत्नी जो है और जो कबाड़ी वाला है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अपनी गाड़ी घसीटते हुए पैदल आता है, आवाज भी नहीं सुन पाती है कि गाड़ी स्टार्ट होकर आए तो उसे पता चले कि कोई आया। गाड़ी को अपने स्टैंड पर लगाता है और स्टैंड करने के बाद वो घर की तरफ घुस जाता है क्योंकि दरवाजा खुला था। ये लोग अपने काम किया में पूरी तरीके से मस्त है। अनूप जो है वो घर के अंदर जाता है और जब वो नजारा देखता है तो फिर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो दंग रह जाता है कि एक कबाड़ी वाला जो है वो उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम में और उस गलत काम कर रहा है। दोस्तों इतना देखते ही अनूप को जो पारा होता है वो गर्म हो जाता है, गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। अपनी पत्नी को वो खूब डरता है, कबाड़ी वाले को 2-4 थप्पड़ भी खींच करके मारता है। अब दोस्तों उसके ऊपर जब थप्पड़ गिरता है तो मानो दर्द सोनी को ही होने लगा। सोनी जो है वो उसके तरफ से उससे लड़ाई करने लगती है। दोस्तों ये देख करके अनूप को बहुत बुरा लगा कि मेरी बीवी को हो क्या गया है, मेरी पत्नी जो है वो किसी पराये पुरुष के साथ, ऊपर से उसी का वो पक्ष ले रही है। अब दोस्तों उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि मैं 3-4 महीने शहर में क्या रह गया, इसके तो हाव भाव ही बदल गए और इसके अलग ही कांड शुरू हो गए। अनूप चाहता तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता, क्योंकि बात इज्जत और सम्मान की थी और घर की बात को घर के ही अंदर रखना चाहा। कबाड़ी वाले को मार करके उसे बाहर कर दिया और बोला कि दोबारा अभी कहीं आसपास दिखना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और घर के अंदर वो सोनी के ऊपर हावी हो जाता है। सोनी से सब कुछ पूछने लगता है तो सोनी इधर उधर की बातें करने लगती है। वो बहाने पे बहाने बनाए ही जा रही थी क्योंकि वो पकड़ी गई थी। अब जब वो पकड़ी गई थी तो इस तरह के वो अलग अलग बहाने बनाए थे। अब दोस्तों जो अनूप था वो उसकी एक भी जवाबों से संतुष्ट नहीं था। उसको लगने लगा कि बीवी हाथ से निकल चुकी है, वो उसे खूब मार रहा होता है और वो इधर उधर की बातें बना रही होती है। और इसी तरीके से अब शाम हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं। अब बच्चों के सामने ये सब चीजें करना उसे लगा कि शायद बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं बोला। शाम को बच्चे सो जाते हैं तो फिर से वही चर्चा शुरू हो जाती है। अब जो सोनी थी वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। उसे लगा कि यार ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, अब क्या किया जाए। अब दोस्तों जो सोनी होती है वो अपने पति अनूप से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, जो कुछ हुआ मैं समझ नहीं पाई, मैं कैसे बह गई मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, तो दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर भविष्य में ऐसी कोई दोबारा मुझसे गलती हुई तो तुम जो सजा चाहे मुझे वो दे देना। वो उसे पूरी तरीके से अपने भरोसे में ले लेती है। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो अनूप का दिल था वो टूट तो चुका ही था, लेकिन जीवन साथी थी वो भी पत्नी थी, उसकी बातों में वो आ जाता है और उस पर भरोसा कर लेता है। अब दोस्तों जो उसका जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो जाता है। कहता है कि अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, गांव में ही रहूंगा और गांव में ही कोई धंधा बिजनेस करूंगा। सोनी को लगने लगा कि ये गांव में रह जाएगा तो फिर जो मेरा और जियालाल का मिलन है वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों वो किसी न किसी तरीके से 1 महीने तक तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब 1 महीना बीत जाता है बच्चों की फीस और खर्चों का हवाला देना शुरू कर देती है। अब जो अनूप था उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही इतनी पूंजी थी कि धंधा कर ले। फिर भी जो अनूप था वो कहता है कि मैं कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हारे गुलछरे फिर से शुरू हो जाएंगे। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उसको वो पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। वो तैयार हो जाता है और फिर शहर चला भी जाता है। वो शहर तो चला जाता है लेकिन दिल और जो दिमाग था वो अपनी पत्नी पर ही था। शहर जाने के बाद इधर वो जियालाल के साथ उसकी पत्नी फिर से शुरू हो जाती है, फिर से जियालाल आने लगता है। लेकिन इस बार दोस्तों जो सोनी थी उसने ऐसा प्लान बनाया, उस प्लान की कल्पना दोस्तों लोगों को कतई नहीं हो सकती थी। जो जियालाल था दरअसल उसकी शादी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उसके बच्चे नहीं थे।
और यही कबाड़ खरीद करके वो गुजर बसर का काम किया करता था। अब दोस्तों जो सोनी होती है वो जियालाल से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है और मैं भी इस दुनिया की दलदल से मुक्ति पाना चाहती हूँ। जियालाल कहता है कि वो क्या है? तो सोनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम चल करके मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो। जियालाल भी तैयार हो जाता है क्योंकि जो सोनी थी वो काफी खूबसूरत थी। अब दोस्तों ये दोनों तहसील पहुंच जाते हैं और वहां पर ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद जिला पहुंचते हैं और फिर दोस्तों वहां पर जो प्रशासन होते हैं वो उनके समक्ष हाजिर होते हैं और फिर वीडियो बना करके एक बयान बनाते हैं कि हम लोग अपनी स्वेच्छा से, सोनी बनाती है कि मैं स्वेच्छा से इससे शादी की हूँ और आज के बाद मैं इसकी पत्नी और इसी के साथ रहना चाहती हूँ। वो वीडियो बना करके वो अनूप को भेज देती है। अनूप जब ये वीडियो देखता है तो उसके मानो चक्कर सा आने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस पत्नी ने हम मुझे इतना भरोसा दिलाया, मेरे आने के बाद वो फिर से वही काम करने लगी। दोस्तों वो अपना बोरिया बिस्तर फिर से उठाता है और घर आता है और घर आने के बाद दोस्तों वो तब तक जो उसकी पत्नी सोनी होती है वो कबाड़ी वाले के घर पर पहुंच चुकी थी, जियालाल के घर पर। अपने बच्चों को वो अपने घर पर ही छोड़ करके गई थी। अब दोस्तों जो अनूप होता है वो घर पहुंचता है। वहां के जो सरपंच प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है। एक पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में चूंकि कोर्ट मैरिज कर चुके थे दोनों ही और दोनों ही बालिग थे, नाबालिग होते तो शायद कुछ किया भी जा सकता है। दोनों अब सक्षम थे अपना निर्णय लेने में। पंचायत के सामने सोनी कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है बल्कि जियालाल के साथ रहना है। पंचायत भी बेबस मजबूर हो जाती है। बच्चों की बात आती है तो फिर अनूप कहता है कि मुझे बच्चे दे दो, बाकी तुम्हें जो समझ में आए वो करो। सोनी खुशी खुशी बच्चों को दे देती है। उसको बच्चों से भी प्रेम नहीं था जिसको उसने 9 महीने तक पेट में रखा था। अब दोस्तों यहीं से ये जो घटना होती है वो पूरे गांव में हलचल मचा देती है। शोर शराबा चर्चा का विषय बन जाती है। अब सारे पुरुष वर्ग उस गांव में डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर रहें और गांव में पत्नी ऐसा काम करने लगे। अब पंचायत जो होती है उसमें हिदायत दी जाती है कि जो कबाड़ी वाला है अब ये दोबारा यहाँ नहीं आएगा, नहीं रहेगा। ये कहीं बाहर जा करके अपना, ये कहीं किराए पर रहे, जहां भी रहे यहाँ नहीं रहेगा। अब दोस्तों जो जियालाल होता है वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और जियालाल पंचायत के मुताबिक वहां से छोड़ करके शहर चला जाता है सोनी को लेकर के और फिर शहर में ही रहने लगता है। तो दोस्तों ये जो घटना थी वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई थी पूरे समाज में और लोगों को भी एक सीख दी जाती है कि कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने लायक है, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या कोई भी हो। तो दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना